नमस्कार। मैं इस समय धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर हूं और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव चला हुआ है जो 7 दिसंबर से जिसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि आज 24 दिसंबर है और इस गीता जयंती महोत्सव का आज एक तरह से समापन होना है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसकी औपचारिक घोषणा भी करके गए हैं और ये गीता जयंती महोत्सव जो अगले साल इन्हीं दिनों होना है उसका आज एक तरह से समापन हो जाएगा। मैं इस समय जो पवेलियन है उसमें यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ आसाम जो हरियाणा के साथ इस पूरे आयोजन का जो स्टेट पार्टनर है आसाम राज्य, तो आसाम के मैं पवेलियन में हूँ और यहाँ पूरा आसाम की जो सांस्कृतिक झलक है वो यहाँ दिखाई गई है। आसाम स्टेट का खान पान, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की संस्कृति, पारंपरिक वहाँ का जो रीति रिवाज है उन सबको दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही जो आसाम राज्य की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेज हैं, जो वहाँ की पारंपरिक वेशभूषाएं हैं उनको, और वहाँ के जो त्योहार होते हैं, अलग अलग तरह के जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल आसाम के अंदर मनाए जाते हैं उन सबको भी यहाँ, जिस तरह से कल आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा मंच से बोल करके गए हैं कि हरियाणा, गीता और आसाम के बीच बड़ा गहरा संबंध है। उन्होंने बताया कि जैसे अर्जुन का विवाह भी आसाम से हुआ था और हिडिंबा को उन्होंने बताया कि वो आसाम से थी। तमाम चीजें जो आसाम और हरियाणा के बीच में जो एक इंटरकनेक्शन जो हेमंता बिस्वा शर्मा जो सीएम आसाम के हैं वो बता करके गए हैं, उस पूरे आसाम और हरियाणा के बीच में जो कनेक्शन है उसको उजागर करता हुआ और आसाम की जो पूरी परंपरा है, जो वहाँ का खान पान है, उस सबको दर्शाता हुआ गीता जयंती महोत्सव के अंदर हरियाणा पवेलियन में ये आसाम का एक पूरा पवेलियन है। और आसाम के बारे में आइए दिखाते चलते हैं। पहले आसाम राज्य की तरफ से जो यहाँ पवेलियन में जो पूरी प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगाई गई है, तो उस पूरे जो एग्जीबिशन की जिम्मेदारी जिनको दी गई है आसाम गवर्नमेंट की तरफ से, जो कोऑर्डिनेशन इस पूरे प्रोग्राम का कर रहे हैं, तो वो हिमांशु शर्मा जी मेरे साथ हैं। बड़ी उनको जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, आप जानते ही हैं, पूरे देश में उनको एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जाता है जो अपने काम को लेकर एक्टिव रहते हैं, जीरो टॉलरेंस और जीरो ट्रांसपेरेंसी के साथ वो काम को करते हैं। उन्होंने हिमांशु शर्मा जी को जिम्मेदारी दी है। हिमांशु जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार तो ये हरियाणा में हमारा, इसमें अपना आसाम की तरफ से यहाँ पे एक मिल के कर रहे हैं हम लोगों की आसाम गवर्नमेंट की जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से यहाँ पे आसाम को एक तरह से दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे आसाम की कला, साहित्य, संस्कृति, आसाम में क्या चीज़ मशहूर है, काजीरंगा से लेके शंकर देव की जो उनकी क्रिएशन है, सत्यकाल से 17 संस्कृति, जो कृष्ण भक्ति कैसे, और कृष्ण, अर्जुन और इन घटोत्कच, इन संबंध कभी जो कल आपके मुख्यमंत्री हेमंता जी बोल रहे थे मंच से कि हरियाणा का और गीता का और आसाम का बड़ा नजदीक का संबंध है, पौराणिक संबंध है, कई सौ साल पुराना संबंध है। महाभारत के समय से उन्होंने जोड़ा, अर्जुन का नाम लिया, भीम का नाम लिया, तो जो पात्र थे, जो पांडव थे, उनसे जोड़ा। तो आसाम और हरियाणा के बारे में ये जो इतना गहरा संबंध है, इसका लोगों को इतना पता नहीं था। अब आप लोग इसको यहाँ उजागर कर दिए एग्जीबिशन के द्वारा। क्या मैसेज, क्या देने की कोशिश? जी, अभी आप मंच पे देखेंगे पारिजात हरण, एक भावना चल रही है जो शंकर देव की क्रिएशन, वहाँ पे नाटक है। तो एक तो बड़ी बात है कि जो घटोत्कच कुरुक्षेत्र में लड़ाई के लिए आए थे, है ना, जैसे गुवाहाटी को घटोत्कच की नगरी भी कहते हैं, तो है ना, तो यहाँ पे आए थे। एक पुराना एक रिलेशन, आज से 5000 साल पुराना एक संबंध हरियाणा और कुरुक्षेत्र और आसाम, इसका पूरा एक संबंध है, जिससे आज उसका एक बड़ा मैसेज दोनों सरकार मिलकर कर रहे हैं। तो आसाम के जो अपन है हिमंत बिस्वा शर्मा सर है, उनके और जो यहाँ के मुख्यमंत्री सर का ये एक अच्छा प्लानिंग है, जिन्होंने एक दूसरे स्टेट के लोगों को जानने का मौका दिया है। आसाम के करीबन 200 कलाकार आए और कम से कम 100 से ऊपर ये एग्जीबिशन के लोग आए, जिन्होंने यहाँ पे आप देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को भी उन्होंने प्रमोट किया है, किस तरह से आके वहाँ के हैंडीक्राफ्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा हिमांशु जी, ऐसा है जैसे आसाम को पूरे दुनिया में लोग चाय के लिए जानते हैं, चाय के बागान के लिए जानते हैं, और अब हरियाणा के लोगों को जान करके और नॉर्थ इंडिया के लोगों को जानकर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आसाम स्टेट का जो है पौराणिक और कल्चरल कनेक्शन है हरियाणा के साथ, महाभारत के साथ, गीता के साथ। ये अपने आप में बड़ा काम है और जो मुख्यमंत्री विजनरी हैं और उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है कि ट्रेडिशनल चीज़ों को एक दूसरे स्टेट की जानने का मौका दिया है। और इस तरह का वसुधैव कुटुंबकम का जो पूरा एक चला रखा है सरकार ने अभियान, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसको आगे बढ़ाते हुए ये वही मुहिम है। वही एक है कि भाईचारा जो एक होते थे, कभी कभी हमारे ये कहते हैं जो पूर्वोत्तर आसाम
ये भारत का नहीं है। यहाँ एक तरह से होते तो बाहर से है, ये चाइनीज़ है, तो दिल्ली में पढ़ने आते हैं तो उनका भाषा नहीं आती है, तो अलग अलग तरह से लोग वो करते हैं। तो ये जो एक तरह से जो मिलान है अभी, एक हमने अभी एक करीबन 15 दिन से हम इधर है, तो ये देख रहे हैं सारा लोगों का, कम से कम लग रहा है कि ये अपना ही है। आते फूड स्टॉल में देखते हैं, ये तो हम खाए हुए हैं, ये हम तो किए हुए हैं। तो ये इससे पता चलता है जो हमारा खान पान जो है अलग नहीं है, हमारा मन, हमारा अंतर और दिल सब एक है। बस क्या है, दूरियां बना हुआ है। जब दूरियां जब बना हुआ है, जो दूरियां को एक करने की एक वसुधैव जो कुटुंबकम की बात किया आपने, वही एक सरकार की या सरकार की तरफ से किया गया एक तरह से एक सुंदर आयोजन है ये। बहुत अच्छा आयोजन है हिमांशु जी, आइए देखते हैं। चलिए, आसाम राज्य के जो अलग अलग स्टॉल्स हैं उनको एक बार उन पर नजर डालते हैं और बड़ा रोचक है। सामने आ जाइए आप लोग, आप कैमरा सामने आइए। ये आसाम स्टेट का जो हाउसिंग जो है, जो आप ट्रेडिशनल घर जो बनाते हैं, इसको आपने नाम भी दिया है ये बरण कुटीर। जो बरण कुटीर ये वही है क्या जो भगवान राम और वनवास के टाइम जो बनाए थे? जी यहाँ पे, हाँ यस, ये वर्णकुटी वही है। एक तरह से आसाम के जो गांव में जो घर होते हैं ना, तो गांव के घर इस तरफ से होते हैं, जिसको हम लोग आसामी गांव के लोगों ने खूब प्यार से, अभी भी जाएंगे गांव में आपको ऐसे ही आप सुंदर से बना हुआ है, भले मिट्टी और इस तरह से जो पुआल से बना हुआ है, तो आपको दिखेंगे बहुत सुंदर सा घर है। और इसमें हम लोग जो कल्चर जो है ना, उनकी आर्ट कल्चर को ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो आर्ट कल्चर को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, आप वो गांव जाएंगे वो में मौका मिलेंगे। तो आप, तो ये आसाम राज्य की जो पारंपरिक घर होते हैं, आप सीधे चलिए ना आगे, पारंपरिक जो घर है हमको दिखाते हुए चलिए आप एक बार। ये जो पारंपरिक घरों को दिखाया गया है, ट्रेडिशनल जो हाउस यहाँ के इस तरह से बनते हैं। अब देखते हैं आसाम स्टेट की तरफ से ये कुछ यहाँ दिखाया गया है कि ये करबी यूथ फेस्टिवल 2024 50वां। और ये देखिए यहाँ जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, उनका पिक्चर लगा करके कार डोम ये पूरा इस पर दिखाया गया है। हिमांशु जी, ये क्या मैसेज दिया गया है? एक्चुअली क्या है, ये आपका आने वाले समय आसाम गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, जो कार्बी आंगलंग यूथ फेस्टिवल है, जो 15 इयर्स इस बार गोल्डन जुबली मना रहे हैं। ठीक है, एक इंटरनेशनल इवेंट है, स्वर्ण जयंती इस ये मना रहे हैं आसाम में। तो उसी की एक ट्रेडिशनल सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक सांस्कृतिक है, एक भाईचारा, सारे जनजाति जितने भी भाई हैं उनको मिलाने की एक उनका एक प्लानिंग है, जो कैसे वहाँ पे यूथ फेस्टिवल जो है, यूथ को जुड़ना, कैसे यूथ के एक कल्चर को पूरी भारत को जाने। तो एक उसका भी एक कार्यक्रम आने वाले समय 12 जनवरी से लेके होने वाला है, उसी का एक यहाँ पे आसाम का सरकार की तरफ से दिखाया गया है उसको यहाँ पे। वही पूरी वो की गई है। और ये यहाँ के जो पारंपरिक जो इस तरह से सजावट के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है और पूरा आसाम की जो संस्कृति है। और बहुत बड़ी बात यह है कि लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, आसाम स्टेट के लोग बहुत बहादुर होते हैं और इन्होंने जो मुगल आक्रमणकारी थी उनका भी पूरी बहादुरी के साथ सामना किया है। आप सामने चलिए, आप सामने चलिए और हम लोग थोड़ा उधर जो ट्रेडिशनल जो आपका नृत्य और वो चल रहा है उसको भी